बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि अगर आपने चाहे वो SSL या HTTPS अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर लगाना है तो आप उसे कैसे लगा सकते हैं। और अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया लेकिन आपसे नहीं लग रहा, मतलब ला का ये वाला जो निशान है ये URL में के साथ जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो आप इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की जानिब। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जो है वो HTTPS या SSL ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और गूगल ने जो है अपनी अपडेट्स में कहा है कि वो ऐसी वेबसाइट्स को प्रेफरेंस देगा कि जो वेबसाइट्स HTTPS को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सिक्योर प्रोटोकॉल है। इसमें यूज़र्स की इंफॉर्मेशन सेव रहती है, उसको कोई हैकर जो है हैक नहीं कर सकता और आपकी जो वेबसाइट है उसको भी कोई हैकर आसानी के साथ हैक नहीं कर सकता। तो इसलिए गूगल ने जो है वो HTTPS या SSL को लाजमी करार दिया है कि आइंदा आने वाले सालों में ये गूगल कहेगा कि जिस वेबसाइट के पास जो है HTTPS है तो वही वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आएगी, जबकि जिसके पास वो नहीं है, सिर्फ HTTP है या SSL एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वो जो वेबसाइट है उसको गूगल जो है वो रैंकिंग में लेकर नहीं आएगा। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी अहमियत की हामिल चीज़ है। तो इसके बारे में अभी भी इस वक्त भी HTTPS बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अभी दिखा सकता हूँ कि हम गूगल पर जाते हैं और गूगल पर मैं लिख सकता हूँ SSL एरर्स, सिर्फ मैंने ये लिखा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन पर जो है वो SSL सही तरह से एक्टिव नहीं है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एरर उन वेबसाइट्स पर गाहे बगाए आते रहते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, इस तरह का एरर आपके सामने ये देख रहे हैं आप, ये नॉट सिक्योर लिखा हुआ है और HTTPS पर क्रॉस लगा हुआ। इसके अलावा और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये एरर है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के एरर जो हैं वो आप इधर देख रहे हैं। तो ये सारे एरर्स ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे एरर्स किस वजह से आते हैं, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट पर जो है वो HTTPS नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर अभी तक आपने जो है इसको नहीं लगाया हुआ तो आप इसको लगा सकते हैं। एक टिप के तौर पर मैं आपको बताते चलूँ कि वैसे तो SSL सर्टिफिकेट जो है उसके लिए मंथली या ईयरली बेसिस पर जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली जो ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो SSL फ्री में देते हैं। और अगर आपको जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर फ्री में नहीं दे रहा तो फिर भी आप जो है वो एक फ्री सर्विस है क्लाउडफ्लेयर जिसका नाम है, ये देखें मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूँ। ये देखें क्लाउडफ्लेयर की मैंने वेबसाइट ओपन की है, तो यहाँ से आपने साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है और अपनी वेबसाइट को इसके अंदर डाल देना है। तो उसके बाद जो है वो HTTPS आपके वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके मुख्तलिफ जो है वो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप जो है इसका प्रो वर्जन नहीं ले सकते, इसकी वैसे तो फ्री वर्जन है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता, बल्कि क्योंकि इसमें एरर्स आती रहती हैं। तो बेहतर है कि आप जो है वो अपना SSL सर्टिफिकेट ख़ुद से ले लें या अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कहें कि मुझे फ्री में SSL सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो मेरा जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसने मुझको SSL सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड किए हुए है, तो आज मैं उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करने लगा हूँ। तो ये मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मेरी वेबसाइट है बेस्ट CMS प्लगइन्स है, इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये नॉट सिक्योर का साइन आ रहा है। नॉट सिक्योर का मतलब है कि वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है और इसके साथ जो है वो SSL इसके साथ नहीं लगा हुआ या इस पर सही तरह से नहीं चल रहा, सही है। तो अभी इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं और अगर कोई एरर्स आ जाएँ तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम cPanel के अंदर जाते हैं। मैंने ये cPanel पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए,
ठीक है। तो सी पैनल के अंदर आकर आपने सबसे पहले ये मैं उस वक्त बता रहा हूँ जब आपको होस्टिंग प्रोवाइडर जो है आपको SSL ख़ुद से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसकी निशानी ये है कि होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो अगर आपको सही तरह से SSL दे रहा है तो आपकी वेबसाइट के साथ ये लॉक का साइन आ रहा होगा, ठीक है। तो जब ये लॉक का साइन आपके वेबसाइट के साथ आ जाए तो उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पहले HTTP पर चल रही थी तो अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको HTTPS के साथ वाली URL पर रीडायरेक्ट करें, क्योंकि अगर आप उसको रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट के 2 वर्जन बन जाएंगे, एक HTTP वाले के साथ और एक HTTPS के साथ, और गूगल जो है वो उसको 2 वेबसाइट कंसिडर करेगा और आपको डुप्लीकेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। और प्लेजरिज्म, फुल ऑफ प्लेजरिज्म, क्योंकि उसको गूगल जो है 2 वेबसाइट्स कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो उस पर जो कंटेंट है वो डुप्लीकेशन के खाते में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रीडायरेक्शन आप नहीं लगानी है, ठीक है। 301 रीडायरेक्शन आपने परमानेंट लगानी है, सही है। आपको पता है कि 2 किस्म की रीडायरेक्शन होती हैं, 301 होती है और एक 302 होती है। तो जो 301 होती है वो परमानेंट रीडायरेक्शन होती है कि आप जो है वो जो पुराना URL है उसको मुकम्मल तौर पर नए URL पर शिफ्ट करना चाहते हैं। और अगर 302 आप लगाएंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप टेम्परेरी तौर पर अपनी वेबसाइट को किसी और जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम 302 लगाते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हम बिल्कुल परमानेंट तरीके से हम जो है वो HTTP से HTTPS पर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए हम 301 रीडायरेक्ट लगाएंगे। और आप जो है वो लगाने के लिए आप बहुत आसान तरीका है, इसके लिए कोई आपको प्लगइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और जो है सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई कोडिंग या कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर डोमेन के अंदर जाएंगे, आपको ये नज़र आ रहा होगा अपनी सी पैनल के अंदर, ठीक है। तो डोमेन ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो ऑप्शन खोले हैं तो ये मेरी वेबसाइट एड्रेस आ गया। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट रूट इसका कौन सा है, रीडायरेक्ट टू नॉट रीडायरेक्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को फोर्स HTTPS रीडायरेक्ट इसको ऑन कर देना है, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो HTTP पर अगर पहले है तो वो फोर्स रीडायरेक्ट हो जाए, HTTPS के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली ऑन कर दिया। जैसे मैंने आपके ऑन किया तो ये सक्सेस वाला मुझको मैसेज आ गया कि सक्सेसफुली ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी इसके बाद जो है वो हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड ओपन करने के लिए मैं इसका जो है वो डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जाता हूँ। तो जनरल वाले ऑप्शन में आपने ये देखना है कि आपकी जो पहले वेबसाइट थी चूँकि वो HTTP के ऊपर थी, तो आपने यहाँ पर S का इजाफा कर देना, इधर भी इजाफा कर देना है और इधर भी S का इजाफा कर देना है। मैंने पहले इसको S का इजाफा किया हुआ था, तो फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपने दोनों जगह पे S का इजाफा करके उसके बाद यहाँ पर आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। तो जब आप सेव चेंजेस कर देंगे तो यहाँ से जो इसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग थी वो जो है इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 2 काम किए, एक तो सी पैनल के अंदर से जो है वो उसको रीडायरेक्ट किया, 301 रीडायरेक्ट किया, और दूसरे यहाँ पर भी रीडायरेक्शन लगाइया। जो डिफ़ॉल्ट आपका वर्डप्रेस का एड्रेस था और साइट एड्रेस था उसमें S का इजाफा किया, HTTPS कर दिया। तो यहाँ तक करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी वेबसाइट है इसके साथ फिर भी जो है वो एक लॉक का साइन जो है वो आपके सामने शो नहीं हो रहा। जो SSL का लॉक होता है वो अभी तक शो नहीं हो रहा, हालांकि मैंने इसके अंदर जो भी सेटिंग्स थी वो मैंने काट दी हैं, लेकिन फिर भी लॉक का निशान शो नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं कि नॉट सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ये देखें। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सामने लिखा आ रहा है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट फुली सिक्योर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट वो वैलिड है, मतलब सही चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी ख़राबी है, कुछ ऐसे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो सही तरह से एक्टिवेट इसके ऊपर नहीं हुआ और वेबसाइट के साथ नॉट सिक्योर का जो है वो एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको जो वीडियो का आज का जो मकसद था उसकी तरफ आते हैं कि ये एरर हम कैसे फ़िक्स करेंगे ताकि इसके साथ जो है वो एक लॉक का साइन हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसके बाद जो है वो दोबारा डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ। तो बेसिकली हम जो है वो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर
एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और वो प्लगइन जो है वो हमें इसमें एरर को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ से जब प्लगइन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ऐड न्यू के अंदर आते हैं प्लगइन बेटर सर्च रिप्लेस। तो आपने ये जो प्लगइन है ये सर्च करनी है। तो बेसिकली ये प्लगइन जो है हमारी हेल्प करेगी कि हम जो है इस एरर को फिक्स कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देना है। जस्ट आपने ये जो आपने इसको याद रखना है, बाकी किसी और को इंस्टॉल नहीं करना बल्कि इसी को जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल हो चुकी है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो असल आपका काम जो है वो इसके बाद शुरू होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ से आपने जो टूल्स के अंदर आ जाना है। टूल्स में ये देखें बेटर सर्च रिप्लेस वाला जो मैंने वो यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर तो बेसिकली मैं आपको बता दूंगा ये एरर किस वजह से आया था। जो हमारे अभी जब मैं इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हूँ तब तो ये इसके साथ आइकन जो है वो लॉक वाला आ रहा है, लेकिन जब वैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा और जिसका होम पेज ओपन करूँगा तो अभी आइकन आपके सामने जो है वो शो नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, जो है वो दोबारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसका होम पेज ओपन किया तो नॉट सिक्योर आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वो जब मैं डैशबोर्ड ओपन किए हुए तो यहाँ पर जो है वो इसका लॉक आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब वैसे भी कोई भी यूज़र ओपन करे तो इसके साथ लॉक आ जाए। तो बेसिकली होता ये है कि हमने जो है वो इसके अंदर इस वेबसाइट के अंदर जो भी इमेजेस वगैरह अपलोड किए हुए हैं तो वो और जो भी ऐसी कोई और चीज़ें हैं वो HTTP वाले एड्रेस के साथ हैं। तो उनको हमने जो है वो HTTPS में के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि सारे जो भी URLs हों वो HTTPS के साथ हों, तो तब फिर ये लॉक खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो सारी मेरी वेबसाइट है वहाँ पर HTTP सर्च करो और उसको किसके साथ रिप्लेस कर दो, HTTPS के साथ रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर जो है वो भी चलें कि सेंसिटिव मैं कर देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ और रिप्लेस और रेफरेंट ये सारा कुछ ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर मैं रन सर्च रिप्लेस वाले जो बटन चीज़ें थी, ठीक है। तो ये बारी बारी आप देख रहे हैं कि ये 1957 तक ये इनको। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उसने ड्यूरिंग द सर्च रिप्लेस 57 टेबल्स वर सिलेक्टेड सर्च विद 7375 सेल्स चेंज एंड 5445 अपडेट्स। तो ठीक है, आपने देखा है कि यहाँ पर इतनी जगहों पर इसने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद आपने जो है वो जाना है और अभी चूँकि जो है वो किसी जगह पर अगर HTTPS पहले था तो उसे भी इसने रिप्लेस कर दिया होगा किसके साथ, HTTPS के साथ। तो ये जो है वो हमारी जो इसके अंदर था वो इस तरह हो चुका होगा, ठीक है। तो हम इधर दोबारा सर्च करते हैं और कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी HTTPS हो गया है तो उसको रिप्लेस विद HTTPS के साथ कर दें, ठीक है। तो ये नीचे वाली चीज़ें पहले सिलेक्ट हुई हुई हैं, तो यहाँ पर जो है वो मैं दोबारा इनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं महसूस करता और यहाँ पर रन सर्च रिप्लेस दोबारा से चला देना है आपने। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द सर्च रिप्लेस 57 टेबल्स वर सर्च्ड और उसके अंदर जो है वो 1158 जगह पर इसने उसको अपडेट कर दिया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट थी पहले उसके साथ ये नॉट सिक्योर आ रहा था। तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि इस लॉक वाला साइन आता है या नहीं आता। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि अभी जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो इसके साथ लॉक साइन आ चुका है। तो ये क्यों आया, क्योंकि अभी जो मेरी सारी वेबसाइट थी वो HTTPS के साथ आ चुकी है, उसकी सारी इमेजेस या जो भी सारा डेटा था वो HTTPS के साथ आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि आप जो है वो HTTPS लॉक अगर आपका इशू आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।